का लब्बे लुबाब क्या था, उसमें क्या तय किया गया, ये तमाम जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीद एहसन नियाज साहब, सदर अल खिदमत फाउंडेशन दरिया खान, और ख़ास तौर पे अंजमन ताजरान दरिया खान के जनरल सेक्रेटरी हाजी नज़ीर अहमद खेमटा साहब। उनसे पूछते हैं कि आज के इस मरकज़ी इजलास की जो ख़ास तौर पे लबे लुबाब था वो क्या है, और इसके बारे में ये जो बिल जमा ना कराने का और जो उनके अंदर जो मसाइल पैदा होंगे उनके हवाले से क्या लायामा इख्तियार किया गया है, ये तमाम इनसे पूछते हैं। सबसे पहले हाजी नज़ीर साहब आप बताइएगा कि आज के प्रोग्राम से आप क्या जवाब देंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब साबिर हुसैन भट्टी साहब, कौन सा चैनल है, M1 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज आए और पूरे प्रोग्राम की कवरेज की। उसके बाद मैं जनाब नवीद एहसन नियाज साहब जमात इस्लामी के सदर भी हैं, अल खिदमत फाउंडेशन के सदर भी हैं, तो ये हर मामले में पेश होते हैं। मुख्तसरन मैं अर्ज़ करूँगा कि आज का जो इजलास था उसमें तमाम तबक़ात से लोग बुलाए हुए थे, और मेरे ख़्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं रहा जिसको बुलाया हो और वो ना आया हो, बल्कि वो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर पढ़ा वो भी अपने बिलों को उठाकर आज जमात इस्लामी की मरकज़ में तशरीफ़ लाए। आज का इजलास का जो एजेंडा था वो था मुल्क में बढ़ती हुई लाकानूनीत, महंगाई और ख़ास कर बिजली के बिलों पर जो नाजायज़ तौर पर टैक्सेस आज से नहीं शुरू से लगे आ रहे हैं, उसके बारे में था। हमारा मुल्क बुनियादी तौर पर एक कमज़ोर और गरीब मुल्क है, लेकिन आए दिन बढ़ते हुए टैक्सेस और महंगाई ने हर आदमी की कमर तोड़ दी है। इसमें सिर्फ गरीब नहीं, सब लोग परेशान हैं, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है। तो आज का इजलास यही था कि हम हुक्मरानों को ये बावर कराएं कि आप खुदारा अपनी अयाशियाँ और अल्ले तल्ले, ये अल्फाज भाई नवीद एहसन नियाज साहब के हैं कि वो कहते हैं अल्ले तल्ले, जो आपने अल्ले तल्ले लगाए हुए हैं और अयाशियाँ कर रहे हैं उनको खुदारा बंद करें, और उन लोगों का सोचें जिन लोगों ने आपको जहाँ से उठाकर रवाना में पहुँचाया है और आज आप बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियों में फिर रहे हैं, तो आप इन लोगों के महरूम मिन्नती हैं। ऐसा ना हो कि ये आपको गरिबान से पकड़कर ज़मीन पर ही पटक दें और फिर आप लग्जरी गाड़ियों को देखते ही रह जाएं। बस मेरी हुकाम बाला और मुक़्तदिर से यही गुजारिश, क़ुव्वतों से यही गुजारिश है कि आप खुदारा गरीब लोगों का ख्याल करें। और इंशाअल्लाह हमारा जो फ़ैसला हुआ है वो ये हुआ है कि मरकज़ी क़यादत अंजुमन ताजरान पूरे पाकिस्तान में जिस दिन हड़ताल का ऐलान करेगी तो दरिया खान में भी उसी दिन इंशाअल्लाह शटर डाउन भी होगा, और अगर एहतजाजी रैलियाँ जुलूस का प्रोग्राम हमारी मरकज़ी क़यादत ने बनाया तो इंशाअल्लाह वो भी हम करेंगे। दूसरा ये फ़ैसला हुआ है कि जो बिजली के बिल हालिया आए हुए हैं वो गरीब की पहुँच से बहुत ज़्यादा हैं, गरीब नहीं बल्कि अमीर की पहुँच से भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि जब तक मरकज़ी क़यादत और हुकूमत के आपस में मुज़ाकरात होकर जो फैसला नहीं होता, कोई आदमी अपना बिल जमा नहीं कराएगा। ऐसा मुख्तसरन बताइएगा, ये जो अभी बिलों के हवाले से जो आपने इजलास तलब किया है, ख़ास तौर पे अवाम, गरीब मुतवस्सित तबका, जो दिहाड़ीदार तबका है, वो इन चीज़ों से डरे हुए है कि कहीं खुदा न खास्ता अगर वो बिल जमा नहीं कराते और कनेक्शन काटने के लिए आते, मीटर उतारने के लिए आते, इस दौरान कोई हाथापाई हो जाती है, उन पर FIR हो जाती है, इसके हवाले से आप कुछ बताइएगा। उस बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारे चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं वो पुरअमन रहें, हाथापाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक कमेटी, एक्शन कमेटी बन चुकी है, उसमें तमाम तबका से एक मेंबर लिया गया है। तो कल ही इंशाल्लाह, चूँकि आज छुट्टी है, कल ही हम इंशाल्लाह एक्शन वाबड़ा दरिया खान को मिलेंगे और उसे ये बावर कराएंगे कि जब तक मरकज़ी तौर पर फैसला नहीं होता आप हमारे इलाकों में, हमारे घरों में कनेक्शन काटने के लिए किसी को नहीं भेजेंगे। हमारे साथ नवीद एहसन नियाज साहब भी मौजूद हैं। काबिल इसके कि मैं इस बिलों के वाले सवाल करूँ, एक सवाल ये करना चाहूँगा नवीद एहसन नियाज साहब, ख़ास तौर पर दफ़ा 144 नाफिज़ है इस टाइम हुकूमत की तरफ से, जलसे जुलूसों पर पाबंदी है। क्या अगर हम इस दौरान कोई जलसा या जुलूस या हमारा कोई इत्तेहाद इकट्ठ होता है तो उसके अंदर ज़हरी बातें गैदरिंग होगी तो उसके अंदर जो कानून के खिलाफ जाएगा, तो इस हवाले से क्या ये मुमकिन नहीं है कि DC साहब से मिलकर, DPO साहब से मिलकर पहले इसके हवाले से कोई लायामा तैयार किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए मौका दिया है। आज का जो इजलास था वो बिलखसूस बिजली में जो टैक्स लगाए गए हैं बिजली के बिल में और जो टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं उसके हवाले से था। अब अगर आवाम खुदकुशियाँ करती रहे और लोग अपने असासे बेच कर बिल अदा करने पर मजबूर कर दिए जाएँ तो ऐसा कोई ज़ाब्ता हमें हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा कि हम एहतजाज ना करें या हम अपनी आवाज़ एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाएँ। जिस तरह आहिस्ता बयान फरमा रहे थे कि हम पुरअमन लोग हैं, हम कभी लोगों को ये तलकीन नहीं करेंगे कि वो कानून को हाथ में लें, लेकिन कानून इसलिए बनाए जाते हैं, इदारे इसलिए बनाए जाते हैं, हुकूमतें और यहाँ तक कि रियासतें इसलिए बनाई जाती हैं कि लोगों को अमन मिले, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को तालीम मिले, सेहत मिले। अब जो रियासत न लोगों को रोज़गार दे सके,
न लोगों को सेहत दे सके, न लोगों की ज़िंदगियों और जान और माल की हिफाजत कर सके, तो फिर वहाँ पर सवाल उठते हैं और वो सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हम आपके चैनल के ज़रिए से ये बात करना चाहते हैं कि हम अपनी मरकज़ी क़यादतें हैं, चाहे वो जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत है जो तहरीक मिराज कुरान जहाँ मौजूद थी, यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद थी, यहाँ पर अंजुमन ताजरान की क़यादतें मौजूद थीं, दीगर मजहबी और दीनी शख्सियात मौजूद थी, मदारिस के नुमाइंदे मौजूद थे। हम एक हैं इस बात पे कि आवाम के ऊपर होने वाले जुल्म को हम हर कीमत पर रोकेंगे, हम हर हद पर जाएंगे। लोग अपनी जानें क्यों दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को जहर क्यों दे रहे हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं, हम उनको एक जायज़ और कानूनी एहतजाज की तरफ लेकर आएंगे, जिद्दोजहद के रास्ते पर लेकर आएंगे, हम उन्हें मज़ाहमत के रास्ते पर लेकर आएंगे कि आप इस तरह अपनी जानें ज़ाया ना करें। ये अल्लाह की मलकियत है, अगर देनी भी हैं तो फिर देने का हक़ ये है कि इस तरह दी जाए कि जिससे अल्लाह भी राज़ी हो और जिससे कोई मकसद भी हासिल हो। सर बजाय ये तो आपकी बात बिलों के हवाले से हो गया, मैंने एक सवाल किया था कि ख़ास तौर पे दफ़ा 144 नाफिज है, तो इस हवाले से आपने क्या प्लानिंग तरतीब दी है कि ताकि कल कलां को जो है कि हमारे किसी गरीब शहरी के ताजर के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई अमल में न ला जाए? देखिए, हमने जो कमेटी बनाई है इसमें इंशाल्लाह हम बार के ज़िम्मेदारान से, तहसील बार के ज़िम्मेदारान से भी रब्ता करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बार के ज़िम्मेदारान से भी रब्ता करेंगे कि अगर एहतजाज की सूरत में कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है या मीटर उतारने कोई आता है और वहाँ पर कोई मामला बन जाता है तो उसमें हम इंशाल्लाह कानूनी मामला देंगे। बाकी दफ़ा 144 है तो ये एक आइनी हक़ है हमारा, हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएँगे अगर हमारा फ़ैसला हो गया, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, हमारे साथ तहरीक मिनहाजुल कुरान से डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब भी मौजूद हैं और ख़ास तौर पे कामरान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कहेंगे कि मुख्तसरन अपना पैगाम दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम पूरी दरिया ख़ान की तमाम तंजीमों, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों का इजलास हुआ और इस इजलास में ये तय हुआ कि जो ख़ुसूसन बिजली के बिल जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो अवामुन्नास की बर्दाश्त से बाहर हैं, उन पर बात हुई है और उन पर यह फ़ैसला हुआ है कि जो बिल अभी आए हुए हैं वो बिल कोई बंदा जमा नहीं करवाएगा। और उसके लिए जो लाहे अमल तैयार किया जा रहा है वो ये है कि जब तक कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता उस वक्त तक वापडा हुकाम से भी हम मुलाकात करेंगे। एक कमेटी हमारी बन गई है और एक्शन वापडा और SDO वापडा से हमारी मुलाकात होगी और उसमें हम ये बावर करा देंगे कि जब तक हमारा फ़ाइनल फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक कोई बंदा वापडा का किसी बंदे का न मीटर काटेगा और ना उसके घर जाके उसे तंग करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कामरान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। इंशाल्लाह हम गरीब आवाम के साथ हैं और भरपूर तरीके से हैं। जिस तरह भी फ़ैसला हुआ है इजलास में, जो फ़ैसले हुए हैं इंशाल्लाह इस पे अमल दरामद होगा और हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं अपनी आवाम को, अपने लोगों को, अपने शहर वालों को कि इंशाल्लाह ये जो हमारी कमेटी बनी है इंशाल्लाह ये आपकी बैक पे खड़ी होगी। हमारे साथ आप नहीं कुछ कहेंगे? आज के प्रोग्राम से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ख़ास तौर पे ये जो जमात इस्लामी ने आज एक ग्रैंड मुशावरती इजलास तलब किया है, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर अरसा दराज से अशराफिया गरीब आवाम पर जुल्म ढाती आ रही है। क्यों? इस वजह से कि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और मैंने पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहा था कि जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जिसने हर प्लेटफार्म पर अपने मुल्क की आवाम का वसी तर मफाद सोचा है और अपने आप को जान जोखों में डालकर, मुश्किलात में डालकर, तपते रेगजारों पर, सहराओं पर और ख़ास तौर पे नौखीले पहाड़ों के ऊपर, बर्फानी पहाड़ों के ऊपर अपने आप को घुलाकर, पिसाकर, मिटाकर, हत्ता कि जमात इस्लामी के नौजवानों ने इस दौरान जामे शहादत भी नोश की है। ये वो जमात इस्लामी है जिसने हमेशा फ्रंट लाइन पर अपने मुल्क की आवाम की खिदमत की है। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद मुजम्मिल के साथ एम साबिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।